बोले ने मतारी की जरूरत ने बाप की जरूरत, हर हाको और मोनी मोड़ा उत्पन्न करो। भाभी जी हर हाके में न बढ़ती। बोलिए वत्सल भगवान। इस प्रकार भगवान ने कलयुग किया और कलयुग करने के बाद वर्णन आया, कोई गलती नहीं हुई। फिर क्या मैंने भोजन नहीं कराया उचित आपको, जो आप इतने तैयार होकर के लगता है हमें छोड़ करके जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं आपके भोजन की तो क्या उपमा दी जाए, क्योंकि सुपोदर सुरभि सहित दोहा में लिखा है भोजन में राम जी के विवाह में क्या परोसा गया, बोले सुपोदर सुरभि सहित। सुपोदर अर्थात दाल चावल और सुरभि माने घी, दाल चावल में घी मिला करके परोसा गया। भगवान के विवाह में ऐसा भोजन क्यों, बोले पूड़ी कचौड़ी में तोड़म तोड़ी हो। पूड़ी कचौड़ी परोसते हैं तो उसको तोड़ना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं इसलिए वह रिश्ता जल्दी टूट जाता है। लेकिन दाल चावल जो खिचड़ी है ये दोनों मिले रहते हैं, घी भी उसमें मिला दिया जाता है, ये मिश्रित रहते हैं। तो बोले जब ऐसा भोजन कराओगे तो आपका रिश्ता भी ऐसा ही मिश्रित रहेगा, क्योंकि मिले दाल से दिल खिले और चावल से शुद्ध चित्त और घी से हुई स्निग्धता ये जीवनार निमित्त। साफ वर्णन आया, आपके भोजन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं बिटिया आप अपने घर में कितने दिन रखेंगे, वो तो आपको घर से बाहर करनी ही पड़ेगी। जनक जी महाराज की आंखों से आंसू आने लगे। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि बारात जाने वाली है। पूरा नगर मानो ऐसा हो गया हो साहब कि नगर में कई मृत्युआं हो गई हो, ऐसे दुखी लोग हो गए। बाबा तुलसी कहते हैं कि पुरवासी सुनो चली बराता, पुरवासी चली बराता, पुरवासी सुनो चली बराता, पुरवासी सुनो चली बराता। ऊंचत बिकलो परस्पर बाता, ऊंचत बिकलो परस्पर बाता, पुरवासी सुनो चली बराता, पुरवासी सुनो चली बराता, पुरवासी सुनो चली बराता, पुरवासी सुनो चली बराता। नगर में जैसे ही पुरवासियों ने सुना कि बारात जा रही है तो पूछत विकल परस्पर बाता, एक दूसरे से कहते हैं कह दो जो मैंने सुना है ये झूठ है, बारात नहीं जा रही। गांव वाले लोग जनकपुर के लोग जो हैं वह रोने लगे था। तो सत्य गमन ये सुनी सबो बिल खाने और मनहु सांझ सिर सिज बिल खाने। मानो जिस प्रकार ये प्रकाश सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं तो अपने साथ में ले जाते हैं प्रकाश को, मानो उसी प्रकार आज जनकपुर वासियों की ये हालत है कि यदि राम सीता इस नगर से प्रस्थान कर गए तो हमारे जीवन का भी अस्त हो जाएगा। लोगों ने बताया नहीं बारात जा रही है, ये बात सत्य है। तो साहब गांव के लोग जो हैं जनकपुर के, ये साहब जनक जी महाराज के राजमहल में इकट्ठे हो गए और दशरथ जी महाराज से घुटने के बल बैठ करके निवेदन करने लगे, महाराज हमारी सेवा में क्या कोई कमी है? महाराज हमने सुन रखा है आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो जनक जी महाराज हमारे चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं है, लेकिन हम सभी जनकपुर वासी आपको जनक का राज्य दे देंगे, लेकिन इस यहाँ को छोड़ करके मत जाओ। दशरथ जी महाराज की आंखों से आंसू आ गया कि वाह इनके प्रेम की क्या पराकाष्ठा दी जाए।
वही स्थिति है। प्रेम साहब वो है कि प्रेम पाषाण को भी भगवान बना देता है। हा? पत्थर को भी भगवान बनाने वाला भी तो आपका प्रेम है। हा? सांप वर्णन आया नगर में भी, नगर के साथ भी पूरे महल में भी ये बात फैल गई कि बारात जाने लगी। सभी रानियों को पता चला कि चल ही बारात, ये सुनहि सब रानी, और बेकल मीन गण जन लघुपान। जैसे ही माताओं को ये बात पता लगी कि बारात जा रही है तो माताओं की स्थिति क्या हुई? बोले बेकल मीन गण जन विकलान। जिस प्रकार जल से बाहर मछली को कर दिया जाए तो क्या मछली जीवित रहती है, वही स्थिति माताओं की हो गई साहब। मानो जल के बाहर फेंक दिया गया हो। माताओं की आंख से आंसू आने लगा और माताएं साहब सभी आती हैं। नाना प्रकार के दहेज जो है रथों में भराए जाते हैं, हाथी घोड़ा ये सब जनक जी महाराज बाहर लगवाते हैं। और बाहर लगवाने के बाद मां सुंदर शिक्षा देती है बिटिया को, बेटा सास ससुर गुरु सेवा करी हो। बेटा जाना और घर जाकर के सास की ससुर की गुरुदेव भगवान की सेवा करना। देखिए धन्य है ये शिक्षा। क्या शिक्षा दी? सास ससुर और गुरु इनकी तो सेवा करना ही करना है, लेकिन धन्य है बाबा तुलसी की वाणी, पति रुख लखिया यशु अनुसर। धन्य है धन्य वो भारत भूमि जहां मल रेख गई धुलसी।